एयर कनाडा की फ्लाइट 759 सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर नहीं बल्कि उसके पास खड़े 4 हवाई जहाजों पर लैंडिंग करने वाली है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स से खचाखच भरे हुए थे। इन 5 जहाजों के ब्लास्ट से इतना खतरनाक धमाका होता कि इनमें सवार सभी यात्री कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाते। आखिर ये किसकी भूल थी? चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे घातक लैंडिंग मिस्टेक की पूरी कहानी इस वीडियो में। 7 जुलाई 2017 कैनेडियन एयरलाइन एयर कनाडा के फ्लाइट 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है। ये 5.5 घंटे के रूटीन फ्लाइट थी और दोनों ही पायलट्स को सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड करने का एक्सपीरियंस था। 135 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स के साथ ये जहाज टोरंटो एयरपोर्ट से सफल उड़ान भर लेता है। मौसम अच्छा था, विजिबिलिटी भी बढ़िया थी और फ्लाइट में लगभग सभी पैसेंजर्स चैन की नींद सो रहे थे। फ्लाइट 759 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर पहुंचे उसके पहले हम इस एयरपोर्ट के रनवे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इस एयरपोर्ट में एक दूसरे के क्रॉस सेक्शन में 4 रनवे हैं। रनवे 19 राइट, 19 लेफ्ट, 28 राइट और 28 लेफ्ट। लेकिन एक समय पर सिर्फ 2 ही रनवे का इस्तेमाल किया जा सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में बने हुए हैं। अब अगर हवा दक्षिण दिशा से बहती है तो 19 राइट और 19 लेफ्ट रनवेज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खोला जाता है, और जब हवा पश्चिम दिशा से बहती है तो 28 राइट और 29 लेफ्ट रनवेज का इस्तेमाल किया जाता है। 7 जुलाई के दिन जब एयर कनाडा फ्लाइट 759 सैन फ्रांसिस्को की तरफ पहुंची थी, तब हवा वेस्ट से बह रही थी, यानी फ्लाइट की लैंडिंग के लिए सही डायरेक्शन ईस्ट थी, क्योंकि प्लेन की लैंडिंग हमेशा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में की जाती है। ऐसे में जब फ्लाइट ने सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया तो उन्हें रनवे 28 राइट पर लैंड करने की परमिशन दे दी गई। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त रात के करीब 11:30 बजे थे और ज्यादा फ्लाइट्स न होने की वजह से रनवे 28 को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था, जिस वजह से उसमें लाइट्स भी ऑफ थीं, यानी अब सिर्फ एक रनवे ही वर्किंग कंडीशन में था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब रनवे बिजी होता है तो जो नेक्स्ट फ्लाइट होती है वो रनवे के पास बने छोटे टैक्सीवे पर खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करती है। ठीक वैसे ही रनवे सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर पहले एक टैक्सीवे था, फिर रनवे 28 लेफ्ट, जिसके बाद रनवे 28 राइट और आखिर में एक और टैक्सीवे बना हुआ था। क्योंकि रनवे 28 लेफ्ट की मेंटेनेंस चल रही थी, इसलिए उसके साथ पहले टैक्सीवे को भी बंद कर दिया गया था, यानी उस वक्त एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 रोड्स की लाइट्स जल रही थीं। पहला था रनवे 28 राइट और दूसरा था उसके बिल्कुल पास बना टैक्सीवे। ऐसे में जब एटीसी ने फ्लाइट 759 को रनवे 28 पर लैंड करने की परमिशन दी, तभी पायलट एक बड़ा ब्लंडर कर बैठे। जी हाँ, वो पहले भी इस एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। उन्हें पता था कि 2 रनवे की पैरेलल लाइट्स जलती है, लेकिन उस दिन रनवे 28 लेफ्ट बंद था। ऐसे में पायलट राइट वाले को लेफ्ट रनवे और टैक्सीवे को राइट रनवे समझ बैठे और उन्होंने अपना प्लेन उसी टैक्सीवे की तरफ अलाइन कर दिया जहां उस वक्त 4 जहाज टेक ऑफ के लिए रनवे के खाली होने का वेट कर रहे थे, जिसमें यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1, फिलीपींस एयरलाइन फ्लाइट 115, यूनाइटेड किंगडम एयरलाइंस फ्लाइट 863 और यूनाइटेड किंगडम फ्लाइट 1118 शामिल थी, जिनमें कुल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर सवार थे और सबका फ्यूल टैंक फुल था। और इनकी मौजूदगी से अनजान एयर कनाडा फ्लाइट 759 कॉल बनकर इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब एयर कनाडा फ्लाइट 759 के पायलट्स ने तो अंधेरी रात में रनवे पहचानने में भूल कर दी थी, लेकिन सवाल यह है कि एटीसी ने उन्हें करेक्ट क्यों नहीं किया। तो इसके लिए हमें इस इंसिडेंट को बड़े गौर से समझना होगा। तो रनवे 28 लेफ्ट के बंद होने की जानकारी SEF 759 फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले दिए गए। अब एटीसी ने फ्लाइट 759 के पायलट को विजुअल अप्रोच से लैंडिंग की परमिशन दी, क्योंकि मौसम साफ था और लैंडिंग का पूरा कंट्रोल होने की वजह से एक्सपीरियंस पायलट अच्छे से लैंडिंग कर पाते। लेकिन फिर भी फ्लाइट में ILS यानी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है, ताकि मान लीजिए अगर कोई गलती हो तो ये ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम पायलट को वार्निंग दे। लेकिन पायलट से अब होती है तीसरी बड़ी भूल, जिसमें वो ILS को ऑन करना ही भूल जाते हैं। इसलिए 28 राइट की जगह जब उन्होंने टैक्सीवे चुन लिया तो कोई वार्निंग ही नहीं मिली। लेकिन सामने खड़ी फ्लाइट्स और एटीसी भी तो फ्लाइट 759 के पायलट को वार्निंग दे सकती थी ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का कारण है सैन फ्रांसिस्को का फोस्टर सिटी इलाका, जहां कई ऊंची ऊंची इमारतें हैं
जबकि लैंडिंग के वक्त पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को भी लगातार कम करते हैं। इसलिए रनवे 28 लेफ्ट या 28 राइट दोनों से फ्लाइट अलाइन करने से पहले फोस्टर सिटी से ऊपर की उड़ान अवॉइड करने के लिए पायलट पहले एक्सट्रीम राइट से ही जहाज को आगे ले जाते हैं और फिर उनके पास अलाइनमेंट के लिए सफिशिएंट टाइम भी होता है। इसीलिए एटीसी और सामने खड़े जहाज के पायलट्स को ये नॉर्मल लगा। अब फ्लाइट 759 के पायलट्स के ब्लंडर को पकड़ नहीं पाए। अब धीरे धीरे रनवे और प्लेन के बीच का डिस्टेंस और एल्टीट्यूड दोनों घट रहे थे। तभी करीब 11:30 पर फिलीपींस एयरलाइंस के पायलट ने यह नोटिस किया कि एयर कनाडा का जहाज खुद को रनवे 29 राइट की तरफ नहीं ले जा रहा है। इसलिए सिग्नल देने के लिए उसने अपने जहाज के लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी ताकि फ्लाइट 759 को पता चल सके कि ये टैक्सीवे है जहां पहले से ही 4 प्लेन्स मौजूद हैं। पायलट्स को इस बात का पता भी चला और उन्होंने तुरंत ही एटीसी से कांटेक्ट करके कहा कि हमें रनवे पर कुछ लाइट्स दिख रही है। लेकिन एटीसी ऑपरेटर ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी भूल कर दी। ऑफ लाइट की पोजीशन चेक किए बिना ही कह दिया कि रनवे पूरा खाली है। रात के करीब 11:55 पर जब फ्लाइट 759 एयरपोर्ट से सिर्फ चंद सेकंड्स की दूरी पर थी, तभी टैक्सीवे पर खड़े चारों पायलट्स को पता चल गया कि जहाज के पायलट ने टैक्सीवे को ही रनवे समझ लिया है और वो हमारे प्लेन के ऊपर ही लैंड करके हर किसी को मौत के घाट उतार देंगे। तभी सबसे आगे खड़ी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1 के पायलट ने तुरंत ही कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन किया और एटीसी से कहा कि ये क्या हो रहा है और ये रनवे की जगह टैक्सीवे की ओर क्यों बढ़ रहा है। अब तक चारों जहाजों के पायलट्स की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि इतने कम समय में वो वहां से खिसक भी नहीं सकते थे। लेकिन किस्मत से एटीसी के ऑफिसर ने तुरंत ही यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1 के पायलट का मैसेज सुना और कनाडा फ्लाइट 759 की लैंडिंग को कैंसिल करके गो अराउंड करने की कमांड दी, जिसे सुनकर पायलट ने तुरंत ही लैंडिंग कैंसिल कर दी और लिवर को ऊपर उठाकर फिर से एल्टीट्यूड बढ़ा दिया। दोस्तों, ये बात जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि जब पायलट ने लिवर ओपन करना शुरू किया तब वो दूसरी और तीसरी फ्लाइट से सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई पर था और अगर वो इस काम में 5 सेकंड्स की भी देरी करते तो फ्लाइट 759 फिलीपींस एयरलाइंस की फ्लाइट 115 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 863 से टकरा जाती। इसके बाद जो होता वह एयरलाइन के इतिहास का सबसे भयानक दिन होता। जी हाँ, अगर फ्लाइट 759 टैक्सीवे पर खड़े दूसरे और तीसरे जहाज से टकराती तो तुरंत इन तीनों जहाजों में बड़ा धमाका होता, जिसके बाद तेज रफ्तार से बढ़ रही फ्लाइट 759 का मलबा दूसरों को आगे और तीसरे को पीछे धकेल देता, जिससे पहले और चौथे जहाज को भी जोरदार टक्कर लगती और उनमें भी आग लग जाती। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सब 30 सेकंड से भी कम समय में हो जाता और इन पांचों जहाजों के ब्लास्ट से इतना खतरनाक धमाका होता कि इनमें सवार करीब 1150 यात्री कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाते, मगर खुशकिस्मती से ये हादसा टल गया।